Good morning all. I Dipali Boyer, Faculty of Mechanical Engineering Department. Welcome you in the test in the lecture series of a control system engineering. So today we see the last numerical based on a inverse Bode plot. So let us see what is the numerical. You have already a given graph of a Bode plot. We have to convert this into a transfer function. Okay. So we have to find out the transfer function using this graph. So here W value is given as a x. Okay, and the y value which is given with a corner frequency that is 2, 4 and 10, and the slope is given cumulative slope minus 20, 0 and minus 20. Okay, so first we have to put the naming at a joint. So consider this is a point, this is b point, this is c point and this one is d point. Okay, तो सबसे पहले आप टेबल परफॉर्म करोगे तो उसमें आप लिखोगे लाइन, जितनी लाइन आपके पास है उस लाइन का नाम लिखोगे यहाँ पे. सो दिस इज ए बी लाइन, देन BC लाइन एंड CD लाइन. ठीक है, तो तीन लाइन हमारे पास है. तो तीनों लाइन का क्यूमुलेटिव स्लोप आपको गिवन दिया है, तो क्यूमुलेटिव स्लोप हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. तो क्यूमुलेटिव स्लोप ऑफ AB लाइन इज गिवन -20. सो दिस इज -20. सभी स्लोप का यूनिट रहेगा dB/डिकेड. BC लाइन का स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहाँ पे 0 स्लोप होगा, और CD का क्यूमुलेटिव स्लोप दिया है -20. ओके, सो बाय यूजिंग दिस क्यूमुलेटिव स्लोप वी कैन फाइंड आउट दी स्लोप. तो स्लोप के लिए फार्मूला था, पहला आप एज इट इज लिखोगे जैसा है वैसा. ठीक है, फिर दूसरा जब आप इसमें सॉल्व करोगे तो इसका पहले एज इट इज लिखो 0, माइनस आप करो प्रीवियस क्यूमुलेटिव स्लोप दैट इज -20. सो दिस इज 0 माइनस माइनस +20, तो आंसर आएगा यहाँ पे आपका +20. ठीक है, इसको सॉल्व करते टाइम आप करंट क्यूमुलेटिव स्लोप माइनस ऑफ प्रीवियस दैट इज 0, सो दिस विल बी -20. ठीक है, तो आपका स्लोप आ रहा है -20, +20 और -20. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी. तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपके ग्राफ में गिवन है 10. ये एडिशनल दिया हुआ है. ठीक है, ये एडिशनल दिया हुआ है, इसका यूज़ आपको बाद में करना है. ठीक है, तो हम लोग पीछे से देखते हैं. तो पहले इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगा 10, फिर होगा 2, और इसका जो है इसका हम लोग करेंगे नॉट अप्लीकेबल, कंसिडर एज ए फर्स्ट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो ये तो हमें मिल गया. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दी, हमारा स्लोप होता है +-n × 20. ठीक है, तो सभी में स्लोप कैसे है, +20 या -20. इसका मतलब आपका n कितना होगा 1. ठीक है, तो आपका s का ऑर्डर कितना है, ओनली 1. तो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दी फैक्टर. तो पहला फैक्टर आपका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नॉट अप्लीकेबल है और स्लोप है निगेटिव, मतलब ये होगा डिनोमिनेटर में दैट इज 1/JW. तो यहाँ पे आप k लिख सकते हो. उसके बाद ये होगा न्यूमरेटर में कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 2, तो दिस इज 1 + JW/2. ठीक है, ये होगा निगेटिव साइन है, तो डिनोमिनेटर में कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 10, तो 1/1 + JW/10. ठीक है, तो नाउ वी कैन राइट द ट्रांसफर फंक्शन, और ट्रांसफर फंक्शन न्यूमरेटर में है k और ये, तो दिस इज k × 1 + JW/2. ठीक है, और डिनोमिनेटर में है ये और ये, सो दिस इज JW × 1 + JW/10. नाउ पुट जहाँ जहाँ पे JW है वहाँ पे हम लोग s पुट करेंगे. ठीक है, तो व्हेन वी पुट s वी विल गेट ट्रांसफर फंक्शन एज ए k × 1 + s/2. ओके, डिवाइड बाय s × 1 + s/10. ठीक है, लेकिन हमको फाइंड क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, k. तो k फाइंड करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट फार्मूला दैट इज y = 20 log m. ये किसके लिए करते हैं हम लोग, फर्स्ट फैक्टर के लिए. और फर्स्ट फैक्टर से हम लोग m के जगह पे क्या पुट करेंगे, दिस k/w. तो आप यहाँ पे w की वैल्यू कौन सी लोगे, जो आपके ग्राफ में गिवन है पहली वाली, दैट इज w = 1. ठीक है, लेकिन आपको स्टार्टिंग पॉइंट y कितना है वो नहीं पता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लोप कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो अगर आपको y वैल्यू चाहिए तो वी कैन कंसीडर AB लाइन, लेकिन AB लाइन का y आपको गिवन नहीं है और सिर्फ x गिवन है. लेकिन वही अगर हम लोग ये लाइन लेते हैं तो आई कंसीडर d के बाद मैं इसको नेमिंग दे देती हूँ a. तो मैं अगर AE लाइन कंसीडर करती हूँ तो इसका x और y मेरे को पता है, इसका भी x और y पता है. तो आई कंसीडर दिस AE लाइन, उसका स्लोप भी आपके पास गिवन है एंड दैट स्लोप इज -20. इसका x1 रहेगा log of 1 और y1 आपको फाइंड करना है. इसका x रहेगा log of 4 और y कितना है, 0 लाइन पे है, तो y 0. ठीक है, m =
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। m कितना है -20 विच इज इक्वल टू y2 है 0, y1 आपको फाइंड करना है, x2 है log ऑफ 4 माइनस x1 है log ऑफ 1। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट y वैल्यू। सो अगर आपको यहाँ से y मिलता है तो वो हम लोग ये फॉर्मूले में पुट करेंगे, so then you will get k value. So by putting k value you will get the answer is 3.98 which is equal to k. So put this here, that is 3.98, that is your final transfer function. Okay, so in this way जो पहले दो न्यूमेरिकल हम लोगों ने लिए थे इन्वर्स बोडे प्लॉट के, उसमें सिंपल डायग्राम गिवन थी, कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। लेकिन अभी जो दो न्यूमेरिकल हम लोगों ने लिए हैं उसमें आपकी डायग्राम को थोड़ा कंफ्यूजिंग करके रखा है। सो वी हैव टू take a proper diagram calculation so that we will get a transfer function, right transfer function. So in this way we have to solve the transfer function by using inverse Bode plot. So here we have completed our topic, that is inverse Bode plot. So thank you so much for the today's lecture.